नमस्कार साथियों, श्री राम ग्रुप पर आप सभी का स्वागत है। आज आपको आईएमटी अम्बाड़ा के बारे में जानकारी दी जाएगी। आईएमटी कहाँ बनाई जाएगी, कौन कौन से गांव इसके अंदर आते हैं और कहाँ पर किसानों द्वारा आईएमटी अम्बाड़ा का विरोध किया जा रहा है। साथियों, उत्तर भारत का दिल कहे जाने वाले अम्बाड़ा में नेशनल हाईवे, रेल नेटवर्क और एयरपोर्ट से बेहतर कनेक्टिविटी है। चंडीगढ़ और पंजाब के नज़दीक होने से इसकी लोकेशन और भी खास हो जाती है। साथियों, हरियाणा के अंदर 7 आईएमटी पहले ही बन चुकी हैं और पिछले दिनों सरकार द्वारा 10 आईएमटी बनाने का प्रपोजल बताया गया है, जिसमें से 6 आईएमटी के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें 1 आईएमटी जींद के अंदर, 1 आईएमटी रेवाड़ी के अंदर और 2 आईएमटी फरीदाबाद के अंदर। इसी के तहत 2 आईएमटी अम्बाड़ा के अंदर बनाने का प्रस्ताव है, जिसके लिए 5000 एकड़ ज़मीन की आवश्यकता होगी। पहली आईएमटी अम्बाड़ा सिटी के खैरा, नंगल व नडियाली इलाके के पास 2000 एकड़ ज़मीन की आवश्यकता है। पहले इन गांव के किसानों ने 566 एकड़ ज़मीन देने की पेशकश की थी। यह इलाका NH 152D अम्बाड़ा नारनौल एक्सप्रेसवे पर लगता है। साथियों, अम्बाड़ा के अंदर दूसरी आईएमटी नारायणगढ़ में चेची माजरा, डेरा, हमीदपुर व टोका गांव में बनाने का सरकार का प्रावधान है, जिसके लिए 3000 एकड़ ज़मीन की आवश्यकता है। साथियों, नारायणगढ़ के अंदर CM श्री नायब सिंह सैनी जी का गांव मिर्ज़ापुर माजरा भी पड़ता है। यहाँ जिन इलाकों में आईएमटी के लिए ज़मीन चाहिए, वह इलाका हिमाचल प्रदेश के काला आम के पास पड़ता है। काला आम हिमाचल का बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। हरियाणा के साथ लगने से यहाँ भी काफ़ी इंडस्ट्री लग चुकी हैं। साथियों, अम्बाड़ा में आईएमटी के आने से रोजगार के अवसर पैदा होंगे और ज़िले के विकास में भी आईएमटी का बहुत बड़ा योगदान होगा। साथियों, आपको बता देगी, पूर्व राज्य मंत्री असीम गोयल ने गुरुवार को PWD रेस्ट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक की और प्रशासन को आईएमटी में चिन्हित जगहों पर विशेष कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं, ताकि जिस एरिया में आईएमटी बनाई जानी है वहाँ भविष्य में कोई जल भराव की समस्या उत्पन्न न हो। असीम गोयल ने बताया कि बिशनगढ़, नंगल, खैरा, सैगता, सैगती सहित 15 गाँव में जल भराव की स्थिति उत्पन्न होती है। उसमें जल भराव की स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, जिसके लिए रूपरेखा तैयार की जा रही है। इसके साथ साथ आईएमटी अम्बाड़ा के साथ लगते लगभग 15 गाँव में भी जल भराव की समस्या को दूर करने के लिए सिंचाई विभाग को एक रूपरेखा तैयार करने के लिए ऑर्डर दे दिए गए हैं। साथियों, आपको बता देगी, 2010-11 में भी हुड्डा सरकार ने पंजोखरा सहित 6 गाँव की 1852 एकड़ ज़मीन अधिग्रहण के लिए धारा 4 के नोटिस जारी कर दिए थे, जिसके विरोध में किसान आंदोलन शुरू हो गया था। उस समय किसानों का तर्क था कि आईएमटी के लिए उपजाऊ ज़मीन की बजाय बंजर ज़मीन ली जाए, और किसानों के विरोध को देखते हुए उस टाइम आईएमटी अम्बाड़ा का 2010-11 का जो प्रपोजल था उसको फिर कैंसिल करना पड़ गया था। साथियों, सरकार को किसानों के विरोध की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। किसानों की मांग है कि जो सर्कल रेट और जो मार्केट रेट का जो फ़र्क है उसको कवर करने के लिए सरकार को किसानों को जायज़ रेट देना चाहिए। और जहाँ तक ज़मीन के सिलेक्शन की बात है, उपजाऊ ज़मीन जहाँ खेती होती है उस ज़मीन को छोड़कर जहाँ जो कम उपजाऊ ज़मीन या जो बंजर ज़मीन है ना, उसको सिलेक्ट करना चाहिए। कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट, जैसे 10 आईएमटी की बात हो रही है, कोई इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप है, बड़े बड़े नेशनल हाईवे, एक्सप्रेसवे, जहाँ भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट जिस एरिया में जिस भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर से जाएगा, वहाँ पर जो किसानों की मांग है उसको ध्यान में रखते हुए सरकार को नए प्रपोजल बनाने चाहिए। और किसानों के हित जो रेट की बात है ना, उसकी सुनवाई सरकार को जरूर करनी चाहिए। कई डिस्ट्रिक्टों के अंदर किसान ज़मीन देने से मना नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि जो हमारी रेट की मांग है, जो जायज़ रेट, जो सर्कल रेट का और मार्केट रेट की वैल्यूएशन का जो जायज़ रेट है, उसको अगर सरकार देगी तो आईएमटी का जो 10 आईएमटी का जो सरकार का प्रपोजल है उसमें किसान ज़मीन देने को तैयार है। साथियों,
हरियाणा के अंदर जो 7 IMT पहले से बनी हुई हैं, और जो IMT का जो एरिया डेवलपमेंट की बात करें तो आसपास के एरिया में IMT का बहुत पॉजिटिव इफेक्ट हुआ है। चाहे आसपास की ज़मीन की रेट की बात हो, कोई बड़ी इंडस्ट्रियल टाउनशिप की बात हो, दीनदयाल जन आवास योजना के प्रोजेक्ट हो, और कनेक्टिविटी के साथ साथ जैसे रोड चौड़ा कहीं पे नेशनल हाईवे, एक्सप्रेसवे, रेल कॉरिडोर और मेट्रो एक्सटेंशन, रैपिड रेल, बहुत सारे प्रोजेक्ट सरकार ने, जहाँ भी कोई बड़ा प्रपोजल IMT जैसे है वहाँ पे सरकार ने अपना HSIDC, HSVP, हरियाणा गवर्नमेंट ने बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाने का काम किया है, जिससे आसपास के एरिया के लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है। जैसे IMT रोहतक के अंदर कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है, कनेक्टिविटी, रोड की बात हो, या बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनियां, इंडस्ट्रियल टाउनशिप, या कोई भी रेजिडेंशियल टाउनशिप की हो, IMT बावल के अंदर, IMT सोन्ना के अंदर और IMT खरखोदा के अंदर, जहां भी सरकार ने IMT बनाने का काम किया है वहां पे आसपास के एरिया में बहुत फ़ायदा हुआ है। IMT खरखोदा की बात करें तो 800 एकड़ में सुजुकी का 4 व्हीलर का प्लांट है, UNO मिंडा का प्लांट है, सुजुकी का 2 व्हीलर का प्लांट है। दोनों प्लांट ये लगभग 100 एकड़ में है। और भी IMT की बात करें तो बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां जैसे महिंद्रा, टोयोटा, एशियन पेंट और ऑटोमोबाइल पार्ट्स की कंपनियां, या मैन्युफैक्चरिंग की बहुत सारी कंपनियां, हर जगह जहाँ भी IMT लगी हैं सब ने मतलब मल्टीनेशनल कंपनियों ने ज़मीन लेने के लिए वहाँ पर बढ़ चढ़ कर सरकार का सहयोग किया है। और आसपास के एरिया के डेवलपमेंट में जहाँ भी IMT आएगी ना, IMT खरखोदा, IMT रोहतक, IMT बावल, IMT सोन्ना, पंचकुला, जैसे प्रपोजल में IMT जींद, IMT रेवाड़ी, IMT फरीदाबाद और IMT अम्बाड़ा। IMT का जो जैसे सरकार, जैसे IMT जींद की बात करते हैं, जो 12,000 एकड़ का जो सरकार का प्लान है, तो उस एरिया से लेके 20-30 किलोमीटर की जो रेडियस है वहाँ तक IMT का फ़ायदा होगा। अब जैसे IMT खरखोदा की बात करते हैं तो रेजिडेंशियल एरिया में बहुत सारी दीनदयाल जन आवास योजनाएं चल रही हैं, और जनरल प्लॉटिंग, इंडस्ट्रियल टाउनशिप और आसपास के एरिया की ज़मीन की रेट की बात करें तो पिछले 2-3 साल में 4 से 5 गुना ज़मीन की रेट बढ़ चुके हैं। और भी बहुत सारे काम सरकार भी उसमें, जैसे 334 भी है, जम्मू कटरा हाईवे, UR2 की कनेक्टिविटी होगी, जब मेट्रो एक्सटेंशन का जो दिल्ली से कुंडली और नाथुपुर मेट्रो एक्सटेंशन लाइन की बात हो रही है, तो सरकार भी लगातार उस चीज़ पे काम कर रही है कि मतलब पब्लिक, अगर किसान उस चीज़ में सहयोग करेंगे तो सरकार भी वहाँ पर डेवलपमेंट के लिए HSIDC के साथ मिलकर लगातार प्रयास कर रही है। साथियों, IMT अम्बाड़ा की बात करें तो IMT अम्बाड़ा एक इंडस्ट्रियल टाउनशिप ही नहीं, एक स्मार्ट इंडस्ट्रियल जोन बनेगा, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, ऑटोमोबाइल्स और इंजीनियरिंग हब के साथ साथ फूड प्रोसेसिंग और फार्मा इंडस्ट्री के साथ लॉजिस्टिक और वेयर हाउस हब भी बन जाएगा, जिससे ज़िले के विकास में बहुत बड़ा सहयोग होगा। हरियाणा के अंदर हो रही इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल डेवलपमेंट की लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहिए श्रीराम ग्रुप IMT खरखोदा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। आप सभी का धन्यवाद।